और अभी आपको बताएंगे कि कराची में गैर कानूनी रोड कटिंग के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह से कराची की अवाम अजियत में मुब्तला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रोड कटिंग अथॉरिटी बनाने का भी फैसला किया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर सुई गैस और के इलेक्ट्रिक की रोड कटिंग का इल्ज़ाम आयद किया था कि 10 अरब लिए मगर कोई काम नहीं किया गया। इन तमाम तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ वजाहत अली आब्दी मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर मंसर रिजवी, उरूज रिजवी और दुआ गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मंसर रिजवी, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, आगाह कीजिएगा कि वज़ीर आला सिंध ने रोड कटिंग अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया था, क्या बना उसका? अगर आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध ने जो बनाने का कमेटी ऐलान किया था, क्या बना उसका, कोई तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 पे मौजूद हैं। यहाँ पे भी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि रोड जो है वो कटिंग की गई है कई मकामात से। ये बिल्कुल सही रोड थी, लेकिन किसी वक्त गैस के महकमे ने यहाँ पे पाइप डाले, किसी वक्त सेवरेज वाटर एंड सेवरेज वालों ने यहाँ पे पाइप डाले, तो इस सड़क का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब चैनल 5 के रिपोर्टर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा था कि यहाँ पे एक एक रोड 4-4 दफ़ा बनाई जाती है, तो उसी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीएम सिंध को हिदायत की थी कि कोई भी रोड कटिंग के मामला जो है वो कराची में बंद किए जाएं। सड़क बनती है, उसके बाद दूसरे महकमे आ जाते हैं और रोड कटिंग करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सड़क और करोड़ों रुपए जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। इसके बाद वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से एक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया था। उनका कहना था रोड कटिंग के हवाले से हम कोई ना कोई ऐसा मेकनिज़म बनाएंगे कि एक ही जगह पे वहाँ से परमिशन लेनी होगी। उस हवाले से जो है वो 70% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है अभी भी रोड कटिंग का सिलसिला कराची में जारी है। अल्लाह जाने वो अथॉरिटी कब काम करेगी। रोड कटिंग के मामलात की वजह से कराची की तमाम सड़कें जो हैं वो उजड़ चुकी है। कोई सड़क नई बनाई भी जाती है तो उसमें जो है मुख्तलिफ महकमे आ जाते हैं, कोई पानी की लाइन डालने आ जाता है, कोई सेवरेज की लाइन, गैस की लाइन तो पहले ही से डल रही है, के इलेक्ट्रिक वाले आ जाते हैं, वो अपनी लाइनें डालते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों रुपये अरबों रुपये की मालियत की जो सड़कें बनाई जाती हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। और जब बारिश होती है तो वो सड़कें वहीं से डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़क कई जो है वो सत्यानाश हो जाता है। कोई महकमा सुनने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला सिंध नोटिस लेते हैं, लेकिन उनके नोटिस भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं। अभी तक इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये वज़ीर आला सिंध को चाहिए कि वो इसका फ़ौरन नोटिस लें और अथॉरिटी का रोड कटिंग के हवाले से जो भी आप बना रहे हैं मैकेनिज़्म, उस पर अमल दरामद करवाएं। और कराची की सड़कें जो खस्ता हाल हो गई, कराची की शहरियों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना था शाहर फैसल के अलावा कराची में कोई रोड ऐसी नहीं है कि जो टूटी हुई ना हो, जिसमें पानी खड़ा ना होता हो। एक तो जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें बारिश के पानी जो है उसकी जाने की निकासी आपका ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से बहुत शदीद परेशानी का कराची के शहरियों को सामना करना पड़ा है। शहरियों का कहना है वज़ीर आला, मेयर कराची और जो दूसरे इदारे हैं वो कराची के शहरियों की परेशानी हल करें और तमाम सड़कों की अस्तरकारी की जाए। जो सड़कें तबाह हो चुकी हैं उनको नए सिरे से बनाया जाए। जी ठीक है मंजर जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप ये मनासिर देख रहे हैं कि कराची की सड़कें तबाहाली का शिकार हैं और कराची में तकरीबन तमाम रोड जो हैं वो बर्बाद हमें नज़र आते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ वजाहत अली आब्दी हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत, आप बताइएगा, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है बल्दियाती मामलात पर और मेयर कराची कह चुके हैं कि नौ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 10 अरब से ज़ायद रकम दी गई थी, उसका क्या बना, क्यों कोई काम नहीं हो सका? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के इलाके में। शहर कायद का सबसे बड़ा इशू इस वक्त रोड कटिंग का इशू है। शहर में जब भी तरक्याती कामों का आगाज़ होता है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सिलसिला शुरू किया जाता है, रोड कारपेटिंग की जाती है, तो उसके बाद शहर में जो सुई गैस का इदारा है, के इलेक्ट्रिक का इदारा है या दीगर दूसरे इदारे हैं, उनकी जानिब से रोड कटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। इसी की वजह से कराची शहर के मुख्तलिफ जो अंदरूनी इलाके हैं, जो अंदरूनी
सड़कें हैं वो इस टाइम पे तबाह बर्बाद हो चुकी हैं रोड कटिंग की बाइस। अगर हम बात करें कराची शहर में नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की, तो वो इस टाइम पे टोटली रोड कटिंग की बाइस डिस्टर्ब है। इसी तरीके से न्यू कराची के इलाके की बात करें तो वो भी इस टाइम पे रोड कटिंग के बाइस बिल्कुल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद न्यू कराची ही नहीं, इसके साथ साथ लियाकताबाद में भी रोड कटिंग के शदीद मसाइल हैं। कराची का लांडी टाउन है उसमें भी रोड कटिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसमें सुई गैस कंपनी उनकी जानिब से रोड कटिंग की गई थी, जिसके बाद अभी तक उस रोड कटिंग को कंप्लीट नहीं किया गया। आवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। इसी की तरीके से शहर के अंदर लियारी का एक टाउन है जिसे लियारी टाउन कहा जाता है, वहाँ पे भी सुई गैस की जानिब से रोड कटिंग की गई थी। वहाँ पर भी रोड का जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। कराची शहर में 9 टाउन्स हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर को रोड कटिंग के बाइस तबाह बर्बाद कर दिया गया। महकमा बल्दियात ने ये अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे कि जो सुई गैस की जानिब से रोड कटिंग की मद में पेमेंट जमा हुई वो 10 अरब से जायद है। मेयर कराची ने भी कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इल्ज़ाम आयद किया है टाउन इंतज़ामिया के ऊपर कि टाउन इंतज़ामिया 10 अरब से जायद रकम वसूल कर चुकी है, उसके बावजूद भी अपने अंदरूनी सड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर नहीं कर रही। बिल्कुल ये हकीकत बात है कि शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टाउन इंतज़ामिया उसको डेवलप करने में नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों की अंदरूनी गलियाँ हैं वो उस टाइम या तो रोड कटिंग के बायस धंस चुकी हैं या तो उनकी सड़कों के ऊपर रोड कटिंग के बायस जो बारिश हुई है उनके बायस उनमें पानी जमा हो गया है और वो दलदली टाइप की हो चुकी हैं और वो इस टाइम पे खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। कराची की 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जो इस वक्त शदीद डिस्टर्ब हैं, जिनमें लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, इसी तरीके से लालू खेत, गुलबर्ग, लांडी, लियारी, सदर टाउन ये इस टाइम पे डिस्टर्ब हैं क्योंकि इनमें रोड कटिंग बहुत बड़ी तादाद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से, सुई गैस की जानिब से की गई थी, मगर अभी तक इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में कोई भी किरदार अदा नहीं किया गया। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से भी सख्त अहकाम दिए गए, सख्त रद्द अमल आया। वज़ीर आला सिंध ने मीटिंग की, मेयर कराची, वज़ीर बल्दियात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात भी उसमें मौजूद थे। तमाम ही म्यूनसिपल कमिश्नर्स को, तमाम ही डेप्यूटी कमिश्नर को ये हिदायत जारी की गई थी। कमिश्नर कराची को भी हिदायत दी गई थी कि तमाम ही 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर्स को और चेयरमैन को बुलाया जाए और फौरी तौर पर टाउन के अंदर जो अंदरूनी गलियाँ हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जोर दिया जाए। मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स तो ज़रूर हो रही हैं मगर अभी तक किसी भी इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के ऊपर काम नहीं किया गया, सिवाय बल्दिया उज़्मा कराची की KMC की जानिब से शहर की 106 सड़कों के ऊपर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है, मगर किसी भी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अभी तक रोड कारपेंट का आगाज़ नहीं किया गया। जी ठीक है बजाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अरूज रिजवी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अरूज, आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रही हैं सड़कों की? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद पे, जहां पे अगर हम देखें कि जगह जगह जो है सड़कें उधेड़ दी गई हैं सुई गैस और के इलेक्ट्रिक की जानिब से। जहां ये काम किया जाता है सड़कें खोद दी जाती हैं कि इनके तरक्याती काम के वजह से, जबकि हम ये देखा जाता है कि इनके काम ख़त्म होने के बाद सड़कों की दोबारा मरम्मत नहीं की जाती, जिसकी वजह से हम मेरे रकम में देख सकते हैं कि सड़कों की क्या हालत हो चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को कितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। पहले तो ये बताइए कितने टाइम से उन्होंने ये सड़क जो है पूरी उधेड़ दी है, कब से ये बन नहीं रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? तकरीबन ये पहले यहाँ पे इन लोगों ने गैस की लाइन लगाई थी, 4 महीने हो गए उसको 4 महीने तक ऐसे ही रहा। हम यहाँ पे दुकान चलाना यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। धूल मट्टी से हमारा इतना बुरा हाल हो गया है कि हम लोग जो है वो आए दिन बीमार होते रहते हैं। कभी कुछ हमारी मशीनें ख़राब होती रहती है, कभी हम बीमार होते रहते हैं। उसके बाद जब गैस का काम हो गया मुकम्मल, उसके बाद फिर अब सेवरेज का काम स्टार्ट कर दिया है। अब ये मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए, अब पता नहीं और मज़ीद कितने दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बावजूद अगर ये काम हो जाएगा उसके बाद भी पता नहीं है कि सड़कें बिल्कुल वैसी बनेगी या नहीं। जी बिल्कुल,
जहाँ दिखा जाता है कि सुई गैस की जानिब से और इलेक्ट्रिक की जानिब से सड़कें खोद दी जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है मरम्मत का काम नहीं किया जाता। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों का भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि सड़कों की हालत इंतहा से तबाह हो चुकी है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह और बर्बाद हो चुका है। कराची को खंडरात के अंदर बदल दिया है। अगर आप जो है सड़कें खोदते हैं तो उसके बाद मरम्मत भी करें। शहरियों का यही मुतालबा है कि सड़कों की मुकम्मल मरम्मत अगर की जाए फौरी तौर पर तो उनको मुश्किलात से बचा जा सकेगा। जी बिल्कुल ठीक है अरूज, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन कराची की तमाम सड़कें इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स, हमारे नुमाइंदे जहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं, वहाँ तमाम तर सूरत हाल यकसर नज़र आ रही है। कराची की सड़कें तबाही का शिकार हो गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची शहर में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। लोगों से भी बात हो रही है, लोगों का रिस्पॉन्स भी सेम है कि लोग अब अजियत में मुब्तला हो गए हैं। हमारी नुमाइंदा दुआ गफ्फार भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ के क्या हालात हैं और लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कराची की सड़कें बनती तो हैं मगर अपनी असल हालत में जो है वो कुछ वक्त तक ही रहती है। अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल तो होते हैं, लेकिन मुकम्मल होने के बाद के इलेक्ट्रिक और स्विगेस वालों को याद आता है कि कोई लाइन लगानी थी या कोई पोल लगाना था। कराची की कई शाहराहों पर हम देखते हैं कि सड़क जो है बनने के बाद दोबारा खोदी जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद की मेन शाहराह, जो कि लियाकताबाद ढाकाना से शुरू होकर जो है वो सब्जी मंडी पर ख़त्म होती है, जिसमें देखा जा रहा है कि ये सड़क भी जो है वो के इलेक्ट्रिक और स्विगेस की तरफ से जो है वो खोदी गई थी। और यही बताया जा रहा है कि ये सड़क जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो इसी खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस जो है वो सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ये सड़क जो है वो खोदी हुई है, दूसरी तरफ जो है यहाँ से ट्रैफिक की रवानी हो रही है, जिसके बायस जो है वो लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जबकि हम देखते हैं कि कराची में अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद जो है हमारे महकमा स्विगेस और क्या इलेक्ट्रिक को याद आता है कि वहाँ पे कोई तरक्याती काम करना था, जिसके बायस जो है अच्छी खासी सड़क को जो है दोबारा खोद दिया जाता है और लोगों के लिए जो है वो सड़क एक अजाब बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कराची की सड़कें जो है कूदने के बाद तबाहाली का शिकार हो जाती हैं और लोग जो है काफ़ी अजियत में आ जाते हैं, जिसमें लोगों का यही मुतालबा है कि अगर कोई काम करना है तो कोऑर्डिनेशन के साथ करना चाहिए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ के इलाका मकीनों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जी ठीक है दुआ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आप तमाम हमारे साथ अभी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इस इशू पर और बात करेंगे।